हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूछ रहा है ना। क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए, उदाहरण 2 है, ठीक ना। एक्सरसाइज 7.1 का उदाहरण नंबर 2 है, ठीक। इसी के बेस पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। बोला क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। ये क्लास 10th में 5 नंबर के, मतलब बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछता है, ठीक। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर के एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि बोल रहा है ना कि अगर 4 को आपका कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछ रहा है कि क्या एक वर्ग है, इसको दर्शाइए। वर्ग कब हो सकता है? कोई भी चीज़ वर्ग कब होगा? चलिए ये बताइए, कोई चीज़ वर्ग कब होता है? जब आमने सामने की भुजाएं क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर ना। आमने सामने के अलावा मतलब चारों भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं तो आयत में होता है, लेकिन जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, और जो इसका दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तब उसे हम लोग कह सकते हैं कि एक क्या है? एक वर्ग है। यानी क्या हो कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं के अलावा, मतलब समझिए कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, तो कहलाएगा क्या? वर्ग। और जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो कहलाएगा आयत। यानी हमें वर्ग सिद्ध करना है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, तब उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? वर्ग कह सकते हैं। जैसे यहाँ समझिए, और मानिए कि एक वर्ग है, तो वर्ग होने का मतलब इसका क्या कारण क्या है? वर्ग होगा इसका मतलब क्या है कि ये भुजाएं, ये भुजाएं और ये भुजाएं, मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और ये इसका क्या होता है? डायगोनल, यानी विकर्ण होता है। ये क्या होता है? इसका विकर्ण होना चाहिए। तो यानी ये वाला विकर्ण जो है ना, ये वाला विकर्ण इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि मानिए कि हम इसको ए बी सी डी लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या कि जो ए बी है ना बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए डी, ये क्या होना चाहिए? चारों आपस में बराबर होना चाहिए। उसके अलावा ये ए सी बराबर में क्या होना चाहिए? बी डी। क्या होना चाहिए? बी डी। इसका मतलब ये दो कंडीशन आपको लागू होता है, और ये दोनों कंडीशन अगर कोई चतुर्भुज फॉलो करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग यानी स्क्वायर है। तो इसी को क्वेश्चन को उदाहरण नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.1 का उदाहरण नंबर 2 है। पूछ रहा है कि क्या एक वर्ग है कि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलते हैं ये कैसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वह देखते हैं। तो देखते हैं, एक चतुर्भुज बनाया, इसका कोऑर्डिनेट 4 दे दिया, ए बी सी डी। हम एक मान लिया एक चतुर्भुज है, तो इसकी जो 4 भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए सबसे पहले, और ये इसका विकर्ण बराबर होना चाहिए, तब जाकर इसे क्या कह सकते हैं? तब इसे बोल सकते हैं क्या है? एक वर्ग है। हमें वर्ग सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लेते हैं, लिख देते हैं कि माना चतुर्भुज है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल लेंगे? इसके बीच दूरी निकाल लेंगे, फिर इसके बीच सभी का दूरी निकालते हैं, ठीक ना। चतुर्भुज है ये सब, ठीक। जिसके भुजा क्या है? इसकी भुजा देख सकते हैं कि भुजा क्या क्या है, कि जिसकी भुजा क्या है? भुजा ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, तथा इसका विकर्ण क्या है? इसका विकर्ण ए सी, और ये क्या है? बी डी है। हमें क्या करना है कि इसे प्रूफ करके दिखाना है, समझिए कि इसे दर्शाना है कि ये क्या एक वर्ग है। तो वर्ग कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी क्या होगा? दूरी सूत्र से हम निकालेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए x2 क्या होगा? यह होगा x1 x2 y1 y2, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, प्लस इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस में 5, और माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25।
9 5 14 का क्या हो जाएगा 4, बचा 1, ये हो जाएगा 34। यही क्या ही हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है बी सी निकालेंगे। क्या बी सी के बीच की दूरी, इसके लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा। बी सी बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होगा x1 x2 y1 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या है दोनों में माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो क्या होगा माइनस में 5 और माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा माइनस में 3 इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये क्या हो जाएगा √24। क्या हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और इसका क्या हो जाएगा 9, दोनों का ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इकाई। बीसी डीसी के बीच की दूरी यानी x1 x2 y1 y2, तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 माइनस x1 का और भगाओ भगाओ करके, तो निकालना है डीसी के बीच की दूरी। डीसी के बीच की दूरी डीसी बराबर क्या हो जाएगा √ माइनस, इसके लिए क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में 4 आ जाएगा, माइनस में 1 घटेगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे √ में क्या आ जाएगा आपका डी से निकालना आप डी ए के बीच की दूरी, डीए के बीच की दूरी निकालना था हम क्या x1 x2, डीए बराबर क्या हो जाएगा माइनस में है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस में घटेगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा बराबर में √24। ठीक, अब हमको क्या निकल गया यहाँ से ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ठीक, डी सी निकल गया, डी ए निकल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना ए सी निकालना, फिर ये निकालना हमको बी डी। ए सी निकालते हैं, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा ए सी बराबर √ क्या हो जाएगा, इसके लिए x1 x2 y1 y2, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस ये क्या 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा √68। ऐसे निकल गया। अब क्या निकाला हमको बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी निकालना था, बी डी क्या हो जाएगा इसके लिए x1 x2 y1 y2, तो क्या हो जाएगा बी सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी
ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, अब प्लस में यहाँ से 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो घट दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 68। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये वर्ग है। तो कैसे आप बनाए क्वेश्चन को, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के बीच की दूरी, फिर AD के बीच की दूरी, और उसके बाद AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हमारा सब चीज बराबर आता है, इसका मतलब क्या, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है, AB इधर है, BC है ना, CD और DA, ये सब क्या है, सब आपस में क्या है, आपस में सब बराबर है। उसके अलावा हमारा AC, यहाँ पे AC बराबर में किसके है, BC के बराबर है, यानी सब बराबर है। यहाँ पे सब चीज क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और इसके अलावा इसका क्या है, डायगोनल भी आपस में बराबर है, इसलिए इसे कह सकते हैं क्या था, यह एक दिया हुआ चतुर्भुज एक वर्ग है। तो इस तरह से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में 5 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।